नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज एक सीधा सवाल आपसे भी है कि क्या लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी को चिढ़ा चिढ़ा कर सिंबल बांट रहे हैं? क्या वामपंथी दल बिहार में जो जिस प्रकार से एक तरफा सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ और सिंबल बांटते जा रहे हैं, तो कांग्रेस क्या करे? क्या करेगी राहुल गांधी की कांग्रेस? और राहुल गांधी की कांग्रेस क्या करेगी? उससे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव आरजेडी या फिर वाम दल का मकसद क्या है, मंशा क्या है, ऐसा कर क्यों रही है? तो चलिए इसी सवाल का जवाब आज ढूंढने का प्रयास करते हैं। आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये चुनाव 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव जनता की अदालत में लड़ी तो जाएगी, उससे पहले दोनों गठबंधन के दल आपस में फड़ियाएंगे। और आज आप देख रहे हैं एनडीए में भी आग लगी हुई है। भाजपा से नीतीश कुमार इसलिए नाराज चल रहे हैं कि वहां पर नीतीश कुमार के लोगों ने ही नीतीश कुमार की पार्टी को भाजपा के हाथों बेच दिया और भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार को फिर एक बार जो है छोटा करने का प्रयास किया। अब कितना सफल होती है बीजेपी आज नहीं कह सकता, क्योंकि आज नीतीश कुमार कौन सा फैसला करेंगे देखने की चीज होगी। वैसे ही महागठबंधन में भी जो लालू प्रसाद यादव की मंशा है, जो वाम दल की मंशा है, क्या वो पूरी होगी? निर्भर करेगा राहुल गांधी के अगले कदम पर। क्या राहुल गांधी फिर एक बार आत्मसमर्पण करेंगे जैसे कांग्रेस 95 के बाद करती गई बिहार में? तो इन सब सवालों का जवाब ढूंढने से पहले थोड़ा सा जानना होगा कि ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा होती है। ऐसी परिस्थिति इसलिए पैदा होती है कि राजनीति में कोई किसी का ना अस्थायी दोस्त होता है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है। आपने देखा कि किस प्रकार से जिस लालू यादव की राजनीति, लालू प्रसाद यादव के परिवार की राजनीति, जिस लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ बिहार की राजनीति में एक विकल्प के रूप में नीतीश कुमार खड़े हुए और लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी की सरकार को उखाड़कर बिहार से फेंका। वही नीतीश कुमार 2015 में आरजेडी के साथ तालमेल करते हैं और वही लालू प्रसाद यादव जिनको पानी पी पी कर नीतीश कुमार ने अपने व्यंग्यवाणों से कोई भी मर्यादा नहीं छोड़ी हो, नीतीश कुमार ने हर मर्यादा को नीतीश कुमार बार बार पार करते रहे कि बच्चा पैदा करता रहा, ये करना, मतलब एक मुख्यमंत्री के स्तर की भाषा से भी नीचे गिरकर वही लालू प्रसाद यादव कहते हैं नीतीश के बारे में, छोटा भाई था, पैर पकड़ लिया तो क्या लात मार देते, गोदी में बैठा लिए। फिर कुछ ही दिनों के बाद लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि नीतीशवा के पेट में दांत है और नीतीश कुमार भुजंग और चंदन कुमार की कहानी बताते हैं। तो ये कौन भुजंग प्रसाद है, कौन चंदन कुमार है, कहना मुश्किल है। तो राजनीति ऐसी ही है, राजनीति ऐसी ही है कि केवल और केवल सत्ता सर्वोपरि है। लेकिन राजनीति में दो तरह के लोग होते हैं। एक सत्ता को आगे, नीति को पीछे रखने वाले, दूसरे होते हैं नीति को आगे रखकर सत्ता का रास्ता तैयार करते हैं। तो मैं ये आप दर्शकों पर छोड़ता हूं कि किसने सत्ता को आगे रखा नीति के लिए और किसने नीति को आगे रखकर सत्ता से समझौता किया, आप पर छोड़ता हूं मैं। लेकिन जो परिस्थिति बनी वो उसके पीछे कारण को समझिए कि जब कांग्रेस 95 में लगा कांग्रेस को कि अब वो दूसरी नंबर की पार्टी बिहार में नहीं रही। 90 में कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल थी बिहार में, लेकिन 95 में मुख्य विपक्षी दल के पद से हाथ धोना पड़ा। क्यों हाथ धोना पड़ा? एकमात्र कारण था, मैंने पहले कहा है कई बार कि मंडल आयोग जब लागू हुआ तो उसका कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से विरोध किया, उस कारण से कांग्रेस पार्टी की छवि बन गई बिहार में कि केवल ही ब्राह्मण भूमिहार की पार्टी है, केवल ब्राह्मण और भूमिहारों की पार्टी है। और इस कारण से, और कांग्रेस ने ऐसा व्यवहार किया भी बिहार में, ऐसा ही व्यवहार किया कांग्रेस पार्टी ने।
लालू यादव को कांग्रेस पार्टी के ब्राह्मण भूमिहार समाज के नेताओं ने इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी कि लालू प्रसाद यादव बिना कुछ किए धरे एक चुटकी भर भी काम नहीं किया गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। मैं चुनौती देता हूं अपने दर्शकों को कि अगर कोई काम किया है लालू प्रसाद यादव ने, केवल बाल नहवाना और बाल धोवाना और शैम्पू करवाने के अलावा, तो आप बताइएगा। उससे कई हजार गुना ज्यादा काम नीतीश कुमार ने किया गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है, आंकड़े उसके गवाह हैं। लालू प्रसाद यादव ने एक काम अगर किया हो तो बताइएगा। मंडल आयोग भी लागू करने में बीपी सिंह ने किया, बीपी सिंह से करवाने में शरद यादव की भूमिका थी, रामविलास पासवान की भूमिका थी। ये दो नेता थे केवल जो जिनकी भूमिका थी बीपी सिंह से ये काम करवाने में। लालू प्रसाद यादव तो उस समय में अपनी मुख्यमंत्री पद बचाने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे थे कि कैसे रामसुंदर दास से अपनी कुर्सी बचाई जाए, चूंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह को के उम्मीदवार रामसुंदर दास को हराकर ही लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे। लालू यादव देवीलाल के उम्मीदवार बनकर मुख्यमंत्री बने थे और इससे विश्वनाथ प्रताप सिंह नाराज थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह लगातार प्रयास में थे कि रामसुंदर दास को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। खैर, वो एक अलग कहानी है। उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी ने यह समझ लिया, यह मान लिया कि बिहार में सबसे पहली उसकी उसकी प्राथमिकता है खुद सत्ता में आना नहीं, बल्कि माने बीजेपी को रोकना। बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने लगातार आरजेडी की बी टीम के रूप में काम करती रही। 2025 वो साल है जब 1995 के बाद कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा किया बिहार में कि अब हम किसी की बी टीम नहीं बनेंगे। केवल घोषणा ही नहीं किया कृष्णा लवरू ने पटना आकर नया प्रभारी के रूप में पटना आकर, बल्कि राहुल गांधी ने उसी अनुसार कार्यक्रम भी बनाने शुरू किए जैसे कोई मुख्य धारा की राजनीतिक दल करती है। उससे पहले कांग्रेस का काम क्या था? कांग्रेस का काम था आरजेडी के रास्ते में आने वाले कील कांटों को आगे आगे चलना आरजेडी से, और झाड़ू लगाते चलना कि आरजेडी के रास्ते में कोई कील कांटा आता है तो सफाई करते चलो। मतलब यही भूमिका थी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने, आप देखेंगे कि एक ही जाति से बिहार प्रदेश अध्यक्ष, उसी जाति का विधायक दल का नेता विधानसभा बना के रखी। उससे पहले कौन था प्रदेश अध्यक्ष? माने एगो अखिलेश सिंह, उससे पहले मदन मोहन झा, उससे पहले कोई शर्मा जी, कोई वर्मा जी, माने यही हिसाब किताब था। तो ये जो कांग्रेस थी, उस कांग्रेस को राहुल गांधी ने बदला, दलित विमर्श को मुख्य धारा में लेकर आए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम जिस कांग्रेस को आरजेडी 25-30 सीट पर निपटाना चाहती थी, कई बार तेजस्वी यादव, लालू यादव कह चुके थे कि पिछले विधानसभा चुनाव में अगर 70 के बदले हम कांग्रेस को 30 सीट देते और वाम दल को लड़ाते अगर हम ज्यादा सीटों पर, तो तेजस्वी यादव आज मुख्यमंत्री होता। सही था, लेकिन यह बात पचा गए कि 70 कौन सी सीटें दी गई थी कांग्रेस को? कांग्रेस को वो 70 सीटें में 40 सीटें वो थी जहां 20 वर्षों से ना राजद जीती थी। मतलब केवल और केवल एनडीए। अब बताइए, विजेंद्र यादव की सीट, प्रेम कुमार की सीट, नंद किशोर यादव की सीट पे आप कांग्रेस को उम्मीदवार बना रहे हैं, जहां 25-30 वर्षों से बीजेपी या जदयू के उम्मीदवार ही जीतते हैं। ना लालू यादव की जीत हुई, ना कांग्रेस की जीत हुई, किसी की जीत नहीं हुई। और वो सब के सब कांग्रेस के पाले में, और कहा गया कि कांग्रेस के कारण हार गए, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे खराब। तो ये और उस चीज को समझ में आई कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस ने दावा करना शुरू किया, आधा आंकड़े बताए, और उसी दावेदारी से विचलित है आरजेडी भी, उसी दावेदारी से विचलित है वाम दल भी। मैं बताऊंगा किसी अन्य वीडियो में कि कैसे क्यों डरी हुई है आरजेडी, क्यों डरे हुए हैं वाम दल। जिस प्रकार से ये बदली हुई कांग्रेस है, ये बदली हुई कांग्रेस 2025 से पहले की कांग्रेस नहीं है। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, मैं लेकर आऊंगा। लेकिन आज जो जिस प्रकार से ये सिंबल बांटा जा रहा है, वो एकदम इसीलिए मनोबल तोड़ने का प्रयास है कि राहुल गांधी का मनोबल टूट जाए बिहार में। वो कांग्रेस को विस्तार देने का जो प्रयास है, वो प्रयास छोड़ दे। इसका एकमात्र मकसद ये है कि अगर बिहार में कांग्रेस पार्टी की प्रदर्शन में सुधार होता है,
तो इसका लाभ कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मिलेगा, पश्चिम बंगाल में मिलेगा, केरल और तमिलनाडु की राजनीति में भी मिलेगा। क्योंकि जिस राजनीति को बिहार में कांग्रेस ने शुरुआत धार देना शुरू किया है, उसके कई आयाम हैं, जिन आयामों के कारण न केवल बिहार में आरजेडी बल्कि वामपंथी दल भी डरे हुए हैं। बताऊंगा मैं अगले वीडियो में, इंतजार कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।